हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटल ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं वो आपको लेटेस्ट ही वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि मेदपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है। तो जो आपकी मेदपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में जो निर्मित हुई है भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन, उसका जो सामर्थ्य है वो कितना है। तो उसका सामर्थ्य 12,000 घंटा प्रति मीटर है, ठीक है, यानी कि एचपी है। फिर है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो जो सुलभ जल प्रोजेक्ट है वो आपका दरभंगा में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में जो आपके पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट हम चलेंगे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगति थी वो आपकी राजगृह में हुई थी। फिर है कि किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। तो जो शक कुषाण थे उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यापक मात्रा पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। इसी के बाद आएगा कि किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो वो आपके बालपुत्र देव थे। कौन थे? बालपुत्र देव, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो आपका ताज उल मासिर, क्या है? ताज उल मासिर है, वहाँ से आपका बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो जो आधा राजस्व के रूप में जो दावा था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। इसी में आगे रहेगा आपका कि शेख बहाउद्दीन जकारिया के संप्रदाय के थे। तो जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो आपके सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। किसके थे? सोहरावर्दी संप्रदाय। आगे है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसने कहा है? तो ये आपके विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। फिर है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो कश्मीर के नाम अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो आपके सुल्तान जैनुल आबिदीन है। कौन है? सुल्तान जैनुल आबिदीन। फिर है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपके हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा आपका कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा ये 1885 में स्वीकार किया गया था। इसके बाद है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो बिहार जो है वो 1912 में भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया था। फिर है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। तो चंपारण में जो गांधी जी को आमंत्रण किया था वो किसने किया था। तो वो आपके राजकुमार शुल्क ने किया था। किसने? राजकुमार शुल्क ने, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने लहराया था। तो 1929 के जो कांग्रेस में अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य का जो पताका था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, ठीक है। इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी
गठित की हुई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपकी 1934 में गठित हुई थी। फिर है कि बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो नेतृत्व था वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। फिर आता है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका चीन है। इसी के साथ आएगा कि कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कि कैरेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है? तो जो जाफरान ये जो एक सर की स्थानीय प्रकार है ये आपकी कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का जो पुनर्गठन था वो 1956 में हुआ था। चीनी का कटोरा भारत में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो 1912 में आपका जो बिहार है वो एक भारतीय राज्य के रूप में बना था। फिर है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है वो आपकी कछारी मिट्टी से घिरा हुआ या आच्छादित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो द्वितीय है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपने त्यागपत्र को राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। फिर है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो आपके काका साहेब कालेकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 323 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। आगे आता है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। ठीक है। आगे है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000 ईस्वी में आपका जो झारखंड राज्य है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है। फिर है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के तहत है। और इसी के साथ हमारे आज की सीरीज यही समाप्त होती है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चनों का लेवल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।